पुराने समय से लेकर अपनी संस्कृति को निभाए चले आ रहे हैं, अपनी सभ्यता को बनाए रखे हुए हैं, तो वो है असली वाल्मीकि। मैं कहता हूं कि मैं भी वाल्मीकि हूं। अगर ऐसा है तो अपने धर्म के लिए मर मिटने वाले इंसान है तो मैं कहता हूं कि हमारे लोगों ने किसी की गुलामी करना पसंद नहीं किया। बिल्कुल हाँ, हम साले लैट्रिन साफ कर लेंगे लेकिन किसी गुलामी नहीं करेंगे। अगर हम भी अगर इस काम से अपना कांधा डाल दें तो हमारे देश को, हमारी जनता को ये साफ सुथरे में कौन रखेगा। बड़ा पत्थर था वो निकलवाया तो एक बंदे के हाथ पे चोट आई और एक ये बंदा था इसके भी हाथ पे चोट लगी हुई है। बताओ हाँ, चोट तो इतनी चोट लग जाती है। तो हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों मैं हूं आज एक ऐसी जगह, आप देख रहे हैं कि पीछे क्या नाले साफ हो रहे हैं। मैं आज कहूंगा कि एक जटिल कार्य, उसके बारे में आज का जो वीडियो है उस आपने देखा कि हिंदुस्तान में मुगल आए, अंग्रेज आए, सभी आए, लेकिन जो अपने धर्म से नहीं भटका, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ा हमेशा, जिसने गुलामी बर्दाश्त नहीं करी, वो है वाल्मीकि। जो नालों में घुसता है, नालों को साफ करता है, हमें साफ रखता है। अगर वो ना हो तो हम गंदे रहें, हमारे मोहल्ले गंदे रहें, पानी भरा रहे, सफाई ना रहे, हमारा जो घर है वो डूब जाए। दोस्तों ये अस्तित्व होता है हमारे समाज में, वाल्मीकि समाज का। और हर कोई कहता है कि ये इनका एक कर्म है, जिन्हें मेहनताना मिलता है, सरकार पगार देती है, तो इसके आधार पर ये कार्य करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर कोई जो सरकारी एम्प्लॉई है उसे भी तो सरकार देती है, लेकिन वो क्यों भ्रष्टाचार करते हैं? थाने क्यों बंधे हुए हैं? अगर किसी की पेंशन बंधने जाती है तो वहाँ कोई रिटायर कर्मचारी आता है, फिर भी वो एक फाइल के 20 से 30 हज़ार रुपये लेता है। क्यों मांगता है? उसका भी तो कर्म है। तो जब इनका कर्म है तो इनके ऊपर क्यों उंगली उठाई जाती है? ये मेरे समझ में नहीं आता है। वाल्मीकि वो जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से पंगा लिया, लेकिन अपने आप को झुकने नहीं दिया। अगर आप सही मायने में हिंदू धर्म का अगर किसी को संरक्षक मानते हैं, अगर हिंदू धर्म का अगर किसी को वो मानते हैं जो पुराने समय से लेकर अपनी संस्कृति को निभाए चले आ रहे हैं, अपनी सभ्यता को बनाए रखे हुए हैं, तो वो है असली वाल्मीकि। मैं कहता हूं कि मैं भी वाल्मीकि हूं। अगर ऐसा है तो अपने धर्म के लिए मर मिटने वाले इंसान है तो मैं कहता हूं मैं भी वाल्मीकि हूं। तो उसी के आधार पर पूछेंगे। अब सुबह से नाले की सफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे आलम हो रहा है, कैसे पैर हो रहे हैं। इन्हें देखो, इन्हें कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनका कर्म और धर्म क्षेत्र यही है। नालों की सफाई करते हैं, हमें साफ रखते हैं। उसके बाद में जब भोजन की होती है, 12 से 12:30 का वक्त है, तो अब ये कचौड़ी वगैरह लेके आए हुए हैं, तो वही खा रहे हैं। पूछूंगा इनसे कैसे काम रहता है और क्या मतलब मन कराता है, कैसे क्या रहता है इनका मन। ये नहीं होता कि हटता नहीं किसी चीज़ से, कैसे इस सब चीज़ में जानूंगा। तो क्या नाम है? अर्जुन नाम है भैया। अर्जुन नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? गोविंद। कितने बजे से? सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे से लगे हुए हो, वो अब जाके ये खा रहे हो? हाँ हैं? हाँ। एक बात बताओ, कैसे क्या प्रोसेस रहती है सफाई वगैरह की? मतलब कितने वक्त क्या क्या रहता है? जी भैया बताएं। हर दिन रहती है काम भी मिलता है? हाँ 6 बजे आते हैं बाबू जी, हम काम करते हैं। नहीं, हर दिन काम मिलता है? 6 महीना की गैंग होती है। अच्छा। और शाम को 6 बजे आते हैं हम लोग। अच्छा, और कितने रुपए मिल जाते हैं? वही मिलते हैं जो मिलते हैं, कितने करीब? 300 रुपये पर डे मिलते अच्छा, हैं। मेहनताना 300 का मिलता है। अच्छा, और इस पे भी अगर मान लो कोई जैसे नाले की साफ सफाई कर रहे हो आप, अगर वहाँ पे कोई पत्थर वत्थर है, कोई मेहनत होती है, वो भी उठा के करते हो? वो भी हटाना पड़ता है, ये सब हटा के कर रहे हैं हम वो लोग। भी रखते हो? हाँ जी। तो अब इतना बताओ कि ये हर चीज़ में, हर विभाग में ये कहते हैं कि यहाँ पे ये वो सही है, ये हो रहा है कि वो हो रहा है, और कोई वो साफ करने वाला नहीं आ रहा है कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो फिर क्यों ऐसी तोहमत क्यों लगाई जाती है? अब ये तो पता तुम नहीं किसके ऊपर डिपेंड रहते हो? ये पार्षदों के ऊपर ही तो डिपेंड रहते हो। ये कहते होंगे आपसे कि सफाई कर दो हमारे क्षेत्र में, कहीं कहीं। हाँ ऐसे ही होता है। ऐसी तो होता है। अच्छा, तो और बताओ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतना बताओ कि जैसे हमें दैनिक दिनचर्या रहती है कि सुबह फ्रेश हुए और वो रहा, ये रहा, और साफ़ सफाई का अपने घर को भी साफ़ रखते हैं, तो आप पूरे संसार को साफ़ रखते हो? पूरे संसार को साफ रखते हैं बाबू जी हम तो। कितना साफ़ रखना यही इसी पुण्य का काम है। अच्छा, तो क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। अच्छा। वार्ड संख्या 2 में नाला गैंग का मेट हूँ। अच्छा। ये जो कर्मचारी मेरे लगे हुए हैं सुबह 4 बजे से आते हैं जी, क्योंकि मैंने इनकी ड्यूटी है सुबह 4 बजे से कर रखी है। जी, जी। पानी के लोड को देखते हुए जी जी। जब पानी का लोड कम होगा
तो इसमें क्या है कि हमें सफाई भी अच्छे से हो जाती है उससे। सही बात है। लेकिन जब जनता की बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे कर्मचारी काम पर नहीं आते हाँ, वही मैं हैं कह या रहा हूँ। सफाई नहीं होती है, हाँ। तो ये उनका एक भ्रम है। अच्छा हमारे कर्मचारी हमेशा तैनात रहते हैं ड्यूटी पर। जी। जब भी कहीं कंप्लेंट आती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और अच्छे से उसको साफ सफाई से जी जी व्यवस्था की जाती है। जी अब रही हमारे नालगे के कर्मचारियों की बात, जी यदि अगर उत्तर प्रदेश सरकार या हमारे नगर निगम के कर्मचारी इस बात को सुन रहे हों जी या देख रहे हों, जी जी तो बस उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन एक ही है जी कि भाई आप जब भी ठेका में नौकरी निकलती है, जी हम संविदा की नहीं कह रहे ना परमानेंट की कह रहे कि भाई अब संविदा तो गवर्नमेंट की तरफ से हो, परमानेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो भी व्यवस्था बंद कर दी गई है। जी जी लेकिन अगर नगर निगम हमारे ठेका की नौकरी निकालती है तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है जी कि आप जितना हो सकता है, जी जितनी भी हमारे शहर के अंदर नाला गैंग चल रही हैं, जी उनको उनको स्थायी किया जाए। पहले उनको क्योंकि इनको 6 महीने काम मिलता है और 6 महीने के बाद इन्हें हटा दिया जाता है। ये बेचारे मजदूर लोग हैं, जी सही बात हम भी मजदूर लोग हैं। बिल्कुल सही बात अब हम ये काम खत्म होने के बाद में इधर उधर भटकते हैं। जी जी कोई होटल में काम करता है, कोई मॉल में काम करता है, कोई शौचालय पे जाकर के काम करता है, बिल्कुल सही कोई कहीं काम कर रहा है। तो मेरा बस उनसे यही कहना है कि भाई जितना भी हो कि इन नाला गैंग को जी परमानेंट कर दिया जाए, जो कि रेगुलर ये चलती रहेंगे और शहर में जो गंदगी होती है नालों में, वो गंदगी आने काल से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बस तो मेरा इतना कहना है आप सभी से। मैं आपसे इतना और जानूंगा कि जैसे ये इन पे ये वो करते हैं, मैंने बहुत सी ये सुना है, मैंने जी। जब भी मैं जाता हूँ जैसे सफाई हुई नालों की, तो वो कहते हैं कि अरे कि अगर इनको रुपए दे दो 150 रुपए, तो वहाँ पे ढंग से कीचड़ रख देते हैं या फिर वो ढंग से सामान उठा के रख देंगे। नहीं, ये तो देखो एक आम जनता है, ये तो कुछ ना कुछ कहती है। जब उनको दिखता है कि भाई हमारे मकान के दुकान के पत्थर हटते हैं, जी जी तो हमारे को परेशानी नहीं, नहीं, होगी। तो ये तो मेहनत का काम है, इसमें तो अगर मान लो ये मानते हैं हम। 50-60 रुपए अगर दे भी दिए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ये तो देखो खुद लोग लालच देते हैं, नहीं। कर्मचारियों को लालच देते हैं कि भैया 150 हम आपको दे देंगे, जी, जी। आप ये पत्थर मत हटाओ या यहाँ गंदगी मत निकालो। तो ये तो इनका कहना है। जी हमारे कर्मचारी पैसे मांगते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या करें? किसी से पैसे नहीं मांगते। नहीं, बिल्कुल ये जो कर्मचारी है बहुत मेहनत का काम करते हैं। बिल्कुल सही अब बात। आपको दिख ही रहा है, वही तो कह रहा हूँ मैं, अब आपको दिख रहा है कि भैया नाले में नाले में क्या है, गंदगी है, कैसी है, कांच पड़ा है, क्या पड़ा है, पैर में घुस रहा है, नहीं लगता है। मेरे अभी एक बंदा भी काम करके चला गया, चोट लग रही है। अभी वो मीनाक्षी पुल के नीचे काम कराया था नाले में, काफी बड़ा पत्थर था वो निकलवाया, तो एक बंदे के हाथ पे चोट आई और एक ये बंदा था जो इसके भी हाथ पे चोट लगी हुई है। बताओ, वहाँ चोट भी तो इतनी चोट लग जाती है। तो भाई हम किसी से ये नहीं कहते कि आप हमें 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दो, लेकिन सही पब्लिक या दुकान वाले ये हैं कि भाई आप हमारी दुकान के सामने गंदगी ना निकालें, हम आपको 150 रुपए दे देंगे। अच्छा तो जब ये लोग खुद लालच देते हैं कर्मचारियों को, तो कर्मचारी क्या करता है कि भाई थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे, यहाँ से खींच कर वहाँ डाल देंगे, इल्जाम लगाते हैं, सही बात, ये इल्जाम लगाते हैं। सही बात। तो ये इनका तो शुरू का काम रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि वाल्मीकि समाज ऐसा समाज जो इतना कट्टर रहा है, हमेशा से अपने धर्म के लिए अड़िग रहा है जी। वो कभी ना तो उसने गुलामी बर्दाश्त की और ना कभी करेगा। ना ही करेंगे और गुलामी। मुगल में और अंग्रेज भी आए, तमाम झुका के चले गए कि तुम हिंदू धर्म को छोड़ दो, लेकिन कोई आ जाए, ऐसा क्या रहा था? कोई भी आ जाए, ऐसा हिंदू सचमुच हुआ धर्म था पहले? देखिए ऐसा हुआ होगा, मुझे तो पता नहीं है, जी, जी। क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं मुगल के जमाने की नहीं, बात मैंने हिस्ट्री करूं। में पढ़ा था। हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, हमने भी सुना है कि हमारे लोगों ने किसी की गुलामी करना पसंद नहीं किया। बिल्कुल, हाँ, ये हम साले लैटरिन साफ कर लेंगे लेकिन किसी गुलामी नहीं करेंगे। जी। हम अपना, हमें जो काम करना है, जो कार्य करना है अपना, वो ही करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया काम है। काम बढ़िया है, हम कब कहते हैं बुरा सबको काम है? स्वच्छ रखना है, सबको स्वच्छ। अगर हम नहीं हुए तो फिर सब गंदे मर जाएंगे, नहीं, ट्राई मच जाएगी। देखिए ऐसा है, अगर हम भी अगर इस काम से अपना कांधा डाल दें बिल्कुल, तो हमारे देश को, त्राई हमारी मच जनता को जाएगी। ये साफ सुथरे में कौन रखेगा? पूरे जो सब आज जगह हमारा देश, हाहाकार मच जाएगी, गंदगी हमारा है। देश आज इतना तरक्की पर है, जी बिल्कुल, इतना नाम हो रहा है हमारे देश बिल्कुल सही का बात। हर मामले में। जी जी, साफ सफाई ही नहीं, हर मामले में आप चले जाओ, किसी भी आप लेवल पे चले जाइए, बिल्कुल। हमारे देश में बहुत तरक्की कर रहा है, इस बात से हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर हम इस चीज को ना करें जी जी, तो इस काम को कौन करेगा? अपने धर्म को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर, अपने कर्म को सही बात। छोड़कर। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो आम आदमी तो वैसे ही मर जाएगा गंदगी से, बिल्कुल सही। दुनिया भर की बीमारी पैदा हो जाएगी। आपको पता है कि पानी भरा रहेगा तो डेंगू भी मच्छर पैदा होगा बिल्कुल सही बात उसमें, है। मलेरिया भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल तो भाई हम ये अपना कार्य करते आए हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल अब इसमें चाहे लोग हमारे पे आरोप लगाएं जी या कोई भी हम पे केस ठोके या कुछ भी करे, जी हमें उस बात से परवाह नहीं जी। है। हमें अपना सफाई करना तो करना है, जी, बिल्कुल। जनता को साफ सुथरे में रखना है। जी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि ये हैं विचार हमारे वाल्मीकि समाज के, और यहाँ जो नाले की साफ सफाई जो कर रहे हैं उनके हैं। अगर ये बात बिल्कुल सत्य भी है दोस्तों कि इसमें ये घृणा क्या, इसमें विचार क्या। हम भी तो जाते हैं, हम भी तो सुबह सोच करने आते हैं, तब भी तो हम भी तो अपना मल को साफ करते हैं अपने हाथों से ही। तो इसमें क्या वो है, इसमें क्या द्वेष है, इसमें क्या भेदभाव है, और भेदभाव क्या करना समाज में।
वाल्मीकि जो है उसे तो सर्वोच्च माना और जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें खुद साफ रखते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हमारी साफ सफाई और हमें स्वच्छ कौन रखेगा? हमारे जो मोहल्ले साफ रहते हैं वो साफ रहते हैं किसकी वजह से? इनकी वजह से। अगर ये ना हुए तो फिर क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।